अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के जे नाम निर्देशन वापसी के समय सीमा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता केलन। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधि मान्यतः नाम निर्देशन वापसी के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन के आयोजन किया गेल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी संवाददाता सबके संबोधित करैत कहलनि जे आई 3 बजे तक कोनो भी अभ्यर्थी के नाम वापसी के लिए आवेदन समर्पित नहीं किया गेल। ओ कहलनि जे नाम निर्देशन के उपरांत 8 अभ्यर्थी छथि जाहि में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी से गोपाल जी ठाकुर जिनक आवंटित प्रतीक कमल छाप अछि, बहुजन समाज पार्टी से दुर्गानंद महावीर नायक जिनक आवंटित प्रतीक हाथी छाप अछि एवं राष्ट्रीय जनता दल से ललित कुमार यादव जिनक आवंटित प्रतीक लालटेन छाप अछि। रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के जाहि में अखिल भारतीय परिवार पार्टी से किशोर कुमार दास जिनक आवंटित प्रतीक केतली छाप अछि, वाजिब अधिकार पार्टी से रंजीत कुमार राम जिनक आवंटित प्रतीक चिमनी छाप अछि, जनतंत्र आवाज पार्टी से राजेश कुमार जिनक आवंटित प्रतीक एयर कंडीशनर, मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से सरोज चौधरी जिनक आवंटित प्रतीक गैस सिलेंडर एवं निर्दलीय मिथिलेश महतो जिनक आवंटित प्रतीक लेडी पर्स अछि। मतलब कुल मिलाकर देखल जाए तो 8 अभ्यर्थी आप दरभंगा में रह गया हन। अब इनका बीच वोट के लौकर आपसी रसाकसी शुरू है जो लगभग शुरू हो चुकल है और 13 तारीख के मतदान के साथ ही इनकर सबके भविष्य ईवीएम में कैद हो जाए। दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी से और ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के रूप में किशोर कुमार दास अखिल भारतीय परिवार पार्टी से, रंजीत कुमार राम वाजिब अधिकार पार्टी से, रजनीश कुमार जनतंत्र आवाज पार्टी से, सरोज चौधरी मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से और मिथिलेश महतो निर्दलीय से। सिंबल अलॉटमेंट का आज तिथि था। नाम वापसी के समाप्ति के साथ ही सिंबल अलॉटमेंट का भी काम किया गया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के लिए जो पूर्व से आरक्षित भारत निर्वाचन आयोग का सिंबल रहता है वही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। गोपाल जी ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से हैं उनका आवंटित प्रतीक कमल है। दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी से इनका आवंटित प्रतीक हाथी और ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से लालटेन इनका आवंटित प्रतीक है। जो रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में जिस सिंबल की को प्रेफरेंस में रखा गया था तो सभी लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस सिंबल के रूप में प्राप्त हुआ है। किशोर कुमार दास आवंटित प्रतीक केतली है, रंजीत कुमार राम आवंटित प्रतीक चिमनी, रजनीश कुमार आवंटित प्रतीक एयर कंडीशनर और सरोज चौधरी गैस सिलेंडर, मिथिलेश महतो लेडी पर्स। इस प्रकार से सभी को सिंबल आवंटन हो गया है। अभी ये सारे लोग 14 संसदीय क्षेत्र दरभंगा के लिए निर्वाचन के लिए कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट के रूप में बाकी है। सर, जिन लोगों का नामांकन रद्द हुआ है उनके रद्द होने का कारण नहीं होता है? नहीं, समीक्षा के दौरान यदि भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है तो उनका जो आवेदन में त्रुटि पाई गई है उस प्रावधान के तहत वो आवेदन का स्क्रूटनी के दौरान रद्द हुआ और उनको डिटेल ऑर्डर कारण सहित जो है सभी जो कैंडिडेट थे सबको प्राप्त कराया। कितने नॉमिनेशन किए थे? टोटल जो है 20 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था जिसमें से 8 नामांकन जो है नियम के आलोक में सही पाया गया तो वो अभी अब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट रह गए हैं, किसी के द्वारा नाम वापसी नहीं किया गया। जिनका नामांकन रद्द हुआ है जो राशि उसकी वापसी होगी? बिल्कुल वापसी।
आज जैसे सिंबल अलॉटमेंट का तिथि हो गया, उसके बाद जो भी रसीद उनका था वो आवेदन देंगे तो उनका जो पैसा था नॉमिनेशन फॉर्म के लिए वो वापस